कल भरतपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे सीएम भजन लाल शर्मा। वहीं सुबह 11:45 पर पूंचरी का लोठा पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। सुबह 11:55 से दोपहर 12:55 तक श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर बाद जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम का ये दौरा महत्वपूर्ण है। बता दें 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे सीएम भजन लाल शर्मा और भरतपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में भी दर्शन करेंगे और दोपहर बाद जयपुर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की, जहां संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली का ये त्यौहार उल्लास, उमंग और खुशियां लेकर आता है। हमारी संस्कृति ने इस त्यौहार के माध्यम से एक दूसरे से मिलना सिखाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है, इसलिए इस वर्ष की दीपावली खास है। इस दौरान समारोह में संत प्रकाश दास जी महाराज, जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, पूर्व महापौर विष्णु लाटा, उप महापौर पुनीत कर्णावत, विधानसभा संयोजक श्री प्रकाश तिवारी सहित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मित्रों, ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो हर व्यक्ति के मन में उमंग, उल्लास, खुशी लेकर के आता है। और आपने देखा होगा कि इस त्योहार में सभी को खुशियां होती है। ये ऐसा उल्लास का प्रतीक है। चाहे छोटा बालक हो, तरुण युवा हो, हमारी महिलाएं हों, हमारी बहनें हों या हमारा बुजुर्ग, हमारे माताजी, पिताजी, दादाजी हों, ये सभी के मन में उल्लास और उमंग लाता है। उसका कारण है क्योंकि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो हमारा सबसे पहले त्योहार हमारा ये दीपावली का त्योहार आता है। और ये 5 दिवसीय त्योहार हमारा धनतेरस से लेकर के छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज लगातार हमारे ये त्योहार होते हैं। और इसमें हमें एक दूसरे से मिलना भी होता है। और हमारी जो ये संस्कृति है, निश्चित रूप से आप छोटा भी त्योहार देखेंगे उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ये हमारी संस्कृति है। और मैं कहना चाहता हूं, जब दीपावली का त्योहार आता है तो हमने देखा कि जब इंतजार रहता था, जब हम पढ़ते थे, इंतजार किस बात का रहता था? ये आराम से अवकाश मिलेगा, छुट्टियां आएंगी, छुट्टी आएंगी, दीपावली पर आराम से पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे, मस्ती से रहेंगे। ये उमंग हर व्यक्ति के मन में आती है। टोंक में श्री गीता गायत्री जी मंदिर में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। माता गीता गायत्री जी की पूजा की गई। गोबर का गोवर्धन बनाकर और इसका विधिवत पूजन और आरती के बाद प्रसादी बनाकर भोग लगाया गया। तो गोवर्धन बनाकर विधिवत पूजा पाठ की गई है। श्री गीता गायत्री मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और ये अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्या को लेकर जाट समाज भगत की कोठी स्थित वीर तेजाजी मंदिर में धरना दिया गया है।
समाज के लोगों की मांग है कि पुलिस ने 48 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। अनीता चौधरी के पति ने सरदारपुरा पुलिस थाने में हत्या को लेकर एक एप्लीकेशन भी दी, जिसमें कई नाम का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की हत्या की साजिश में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं दे रही है। समाज के लोगों का कहना है कि समय रहते ही घटनाक्रम का खुलासा किया जाए, अगर नहीं किया गया तो जोधपुर बंद किया जाएगा और चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो जोधपुर से हम ये जानकारी दे रहे हैं, जाट समाज ने तेजाजी मंदिर में धरना प्रदर्शन किया। 48 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है, जिसको लेकर समाज में भारी आक्रोश है और समाज की तरफ से कहा गया कि जब अगर हत्या का खुलासा नहीं किया गया तो वह चक्का जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। समग्र शिक्षा राजस्थान की ओर से स्कूलों के पुस्तकालय में भेजी गई विवादित 2 पुस्तक अदृश्य लोक लेखक हर्षमंदर और जीवन की बहार लेखक माधव गाडलील के चयन को लेकर वर्तमान सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इन पुस्तकों का चयन पिछली कांग्रेस सरकार ने किया है। ये बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल 2 पुस्तकें जोड़ी गई हैं, जिसमें एक वैक्सीन की गाथा और राजस्थानी भाषा की पुस्तक चिड़ी को मोती ला दियो है। इन दोनों पुस्तकों के अलावा 99 पुस्तक 29 सितंबर 2023 को तत्कालीन चयन कमेटी की ओर से चयनित की गई थी। इन पुस्तकों के चयन को लेकर सारी जिम्मेदारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, शिक्षा विभाग के शासन सचिव तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री की है। सबसे पहले तो मैं बताना उचित समझूंगा कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ये जो विवादित पुस्तकें हैं, एक पुस्तकालय की पुस्तकों का पार्ट है और आपको ये जानकारी देना भी मैं उचित समझता हूँ। इनका चयन 19 सितंबर के लगभग तत्कालीन शिक्षा सचिव ने किया 2023 में, और फिर चयन करने के बाद जो फाइनल टच दिया वो अक्टूबर में 2 पार्ट में शिक्षा सचिव और प्लस तत्कालीन मंत्री महोदय ने दिया है, यानी ये भी 2023 में दिया गया है। इसलिए वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। चयनकर्ता कांग्रेस सरकार के कर्ता धर्ता उस समय के शासन सचिव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय तो दो पुस्तकें जोड़ी है, जिसमें वैक्सीन की गाथा के संबंध में पुस्तक है और तथा एक पुस्तक है चिड़ी को मोती ला दो, और इस प्रकार से पुस्तक है। अन्य पुस्तकों के बारे में जो भी चयन किया है वह सब तत्कालीन कांग्रेस के शासन सचिव और उस समय के शिक्षा मंत्री ने किया। हिल स्टेशन माउंट आबू में डंपिंग यार्ड के पास से एक महिला अपनी बच्ची के साथ गुजर रही थी, तभी सुअरों के एक झुंड ने दोनों माँ बेटी पर अचानक से हमला कर दिया। सुअरों के इस हमले में 2.5 साल की बेटी और उसकी माँ, जो कि 7 महीने से गर्भवती है, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चीख पुकार सुनकर वहां से गुजरते राहगीरों ने सुअरों को भगाकर उनका बीच बचाव किया। लोगों ने घायल माँ बेटी को अस्पताल में तुरंत ही भर्ती करवा दिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। ये हम वहाँ से जा रहे थे सर, मंदिर के पास में से रास्ते से, और वहाँ पे देखा तो इन पे सुअर हमला कर रहे थे लेडीज़ पे। तो फिर हमने भी जाके छुड़वाने की कोशिश की। सुअर ज़्यादा थे, 30-40 सुअर थे, बहुत मुश्किल छुड़वाया। फिर वहाँ से विधानसभा उपचुनाव 2024 और दिवाली के त्यौहार के दौरान जाली नोटों को चलाने की फिराक की पुलिस की सूचना मिली थी। इतने पर लांबा हरि सिंह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी ओम प्रकाश और श्याम लाल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लांबा हरि सिंह से मोरला की तरफ आरोपी जा रहे थे। थाना प्रभारी मुकेश चौधरी की टीम ने मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए आरोपियों को पकड़ा और 21,500 रुपये के जाली नोट बरामद कर लिए।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जिला पुलिस टोंक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पूर्णतया सजग है। लांबा हरिसिंह कस्बे में जाली करेंसी नोट खपाने के उद्देश्य से जाली नोट लेकर आए 2 युवकों श्यामलाल एवं ओम प्रकाश को 43,500 रुपए के करेंसी नोट की डिनोमिनेशन जिनका मूल्य 21,500 रुपए है के साथ में गिरफ्तार। त्योहारों के बीच भी पुलिस के जवान कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फील्ड में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जवानों की हौसला अफजाई के लिए दीपोत्सव पर्व पर टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों से मुलाकात करने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पैदल मार्च करते हुए जवानों से मिलने शहर के मुख्य मार्गों पर पहुंचे। एसपी विकास सांगवान ने ऑन ड्यूटी जवानों को दिवाली की मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाकर जवानों का मुंह मीठा भी कराया। इस दौरान एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी, सिटी सीओ राजेश विद्यार्थी सहित पुलिस के आला अधिकारीगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को देखकर पुलिस के जवान काफी खुश नजर आए। देखिए, आज दीपावली का पर्व है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं टोंक की जो हमारे आमजन है वो त्यौहार मनाने और लाइटिंग देखने के लिए बाज़ारों में आए हैं। इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए जो पुलिस का ज़ाब्ता है, अतिरिक्त फोर्स भी जो है वो डिप्लॉय की गई है ताकि शांति से लोग त्यौहार मना सकें और उसे एंजॉय कर सकें। उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए मेरे साथ मैं, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, हम सब लोग अपने जवानों से मिलते हुए उनको मिठाई वितरित करते हुए मार्केट में निकले हैं और सब लोगों को शांत। दिवाली की रामा श्यामा के साथ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क पूरे जोर शोर से जारी है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भावू ने झुंझुनू शहर के बगड़ रोड इलाके के गणेश मंदिर, चूड़ा चौक, छावनी बाजार, जोशिया का गट्टा, कपड़ा बाजार, चबूतरा चौक, सब्जी मंडी, नेहरू मार्केट, गांधी चौक इलाके में जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भावू ने व्यापारियों से दिवाली की रामाश्यामा की। जगह जगह व्यापारियों की ओर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भावू का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भावू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से झुंझुनू की चहुमुखी विकास होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेला अनौपचारिक रूप से शुरू हो गया है। दिवाली से यह पशु मेले का आगाज माना जाता है। पशु मेला शुरू होने के साथ ही क्षेत्र के वीरान पड़े रेतीले धौरे पशुओं से आबाद हो गए हैं। विभिन्न राज्यों के पशुपालक अपने अपने ऊंट घोड़े लेकर पुष्कर मेला क्षेत्र में जमावड़ा जमा लिया है। पुष्कर का खास तौर से पशु मेले में ऊंटों का मेला माना जाता है, लेकिन कुछ सालों से ऊंट की जगह घोड़े ने ले ली है, जिसके चलते इस मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खरीद फरोख्त के लिए घोड़े आना भी शुरू हो गए हैं। करोड़ों की लागत से इन घोड़ों की खरीद फरोख्त होती है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां बंद पड़ी औद्योगिक इकाई में लगी है आग। भीषण आग को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया है। पार्षद ने घटना को लेकर पालिका अधिकारियों को जानकारी दी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गांधीनगर अर्बुदा औद्योगिक क्षेत्र की पूरी घटना है ये। तो सिरोही के आबू रोड से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां बंद पड़ी औद्योगिक इकाई में भीषण आग लग गई। भीषण आग को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोटपुतली के बानसूर से खबर है, जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बानसूर के बहराम का बास गांव में विवाद हो गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
विश्व प्रसिद्ध सांभर झील पूरे भारत में नमक उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। कुछ दिनों से प्रवासी पक्षियों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लगातार 4-5 दिन से देसी विदेशी प्रवासी पक्षियों का मौत का सिलसिला भी जारी है। वहीं प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से झील क्षेत्र में बचाव का कार्य कर रहा है। प्रवासी पक्षियों के बचाव हेतु प्रशासन ने 10 टीमों में लगा रखी हैं जो सुबह से शाम तक झील क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। वहीं संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने सांभर झील का निरीक्षण किया, जिसके बाद मीठड़ी स्थित रेस्क्यू सेंटर खाकड़की रोड पर चल रहे रेस्क्यू अभियान का मौके पर जायजा लिया गया। साथ ही मौके पर मिली एसडीआरएफ टीम ने बातचीत करके हौसला अफजाई की। तो डीडवाना से आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। प्रवासी पक्षियों के बचाव के लिए टीमें भी लगा दी गई हैं, लेकिन प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्यों में भी जुटा हुआ है। तो जानकारी आपको ये डीडवाना से दे रहे हैं, जहां पर सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की लगातार मौत हो रही है और ये मौत का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर टीमें भी बचाव में लगा दी गई हैं। कई पक्षियों की देखिए अब तक मौत हो चुकी है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जोधपुर का बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड डीसीपी राजेश्वरी वर्मा ने खुलासा किया है। हत्या में साथ देने वाली गुलाम की पत्नी आबिदा को गिरफ्तार किया जाएगा। अनीता की हत्या से पहले नशीला शरबत पिलाकर बेहोश किया गया था, यानी पहले उसे बेहोश किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी गुलामुद्दीन था जूहे का आदी। गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने को लेकर टीम भी गठित कर दी गई है। राजेश्वरी वर्मा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्या के साथ देने वाली गुलाम की पत्नी आबिदा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अनीता की हत्या से पहले नशीला शरबत पिलाकर उसे बेहोश किया गया। बिल्कुल 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला अनीता देवी, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि ये महिला मिसिंग। इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि ये एक व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन बुरानाना में रहता है, वहां तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की और उसमें यह खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके जमीन। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अनीता की हत्या करने से पहले नशीला शरबत पिलाकर उसे बेहोश किया गया था। आरोपी गुलामुद्दीन था जुए का आदी। गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने को लेकर टीम भी गठित कर दी गई। डीसीपी राजेश्वरी वर्मा ने खुलासा किया है, गुलाम की जो पत्नी है आबिदा, अब उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उसने भी अपने पति का साथ दिया। और अनीता चौधरी को मारने से पहले, उसकी मौत पर खाट उतारने से पहले उसे बेहोश किया गया था। नशीला पदार्थ मिलाकर अनीता को बेहोश किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। और गुलामुद्दीन जुए का भी आदी था।